हमारा विरोध कार्यक्रम का नहीं है, हमारा विरोध कार्यक्रम के तरीके से, कार्यक्रम की व्यवस्था से और कार्यक्रम में जिस तरीके से धमतरी जिले का की उपेक्षा की जा रही है उससे। सबसे बड़ी बात, मैं आपको पहला सबसे बड़ा विरोध यह है कि धमतरी से गंगरेल मार्ग पर जो लाइट की व्यवस्था की गई है, तिरंगे लाइट की, उसमें भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया है। हरे कलर को ऊपर दर्शाया गया है, ऑरेंज कलर को नीचे दर्शाया गया है, जो हमारे तिरंगे का अपमान है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कलेक्टर महोदय से, क्या उनको इतना भी समझ नहीं है कि भारत के तिरंगे में केसरिया रंग ऊपर होता है, सफेद बीच में होता है और हरा नीचे होता है। ये जस्ट उल्टा उन्होंने तिरंगा लगाया है। कार्यक्रम में जितना भी डेकोरेशन हुआ है उसमें धमतरी जिले का तो की अवहेलना की गई है, अपनी तो छत्तीसगढ़ की अवहेलना की गई है। कार्यक्रम स्थल में डेकोरेशन का कार्य स्थानीय लोगों को न देकर के गुजरात और बंबई के लोगों को दिया गया है, इवेंट में बाहर वालों को दिया गया है। तो ये धमतरी वालों को ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? कबाड़ से जुगाड़ कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात से ही अन्य प्रदेश के लोगों को बुलाकर प्रदर्शनी लगाया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों का कोई महत्व नहीं दिया गया है। कार्यक्रम के लिए मंदिर क्षेत्र में पार्किंग का चार्ज लिया जा रहा है। पत्रकार साथियों, आप सबको मालूम है कि धमतरी विंध्यवासिनी की गोद में बसा हुआ शहर है। यहाँ मां विंध्यवासिनी का बहुत बड़ा मंदिर है और हमारे जिले को आशीर्वाद स्वरूप मां अंगार मोटी गंगरेल में बैठी हुई है। और अभी चूंकि नवरात्र का टाइम चल रहा है, नवरात्र पर्व चल रहा है, लोगों की आवाजाही, हजारों लाखों लोग अंगार मोती दर्शन करने जाते हैं, उनसे पार्किंग लिया जा रहा है। ये गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। आप लोग भी जानते होंगे कि रुद्राभिषेक, शिव का रुद्राभिषेक दिन में होता है। हमारे कलेक्टर महोदय को ये नहीं मालूम रुद्राभिषेक शाम के 5 बजे किया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। हिंदू समाज में, सनातन समाज में रुद्राभिषेक सुबह होता है, प्रातः काल होता है। कार्यक्रम स्थल में पार्किंग के नाम से जो स्थानीय गरीबी लोग जो इस नवरात्र पर्व पर अपने पेट रोजी लगाने के लिए ठेले गुमटी लगाते हैं और उनका ये रोज 9 दिन का ही रोजी रोटी है, उसको हटा दिया गया है और उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया है। जबकि नवरात्र के समय मां अंगार मोती मंदिर में लाखों लोग दर्शन करने आते हैं, वहां जितने लोग लगे थे सबको तोड़ दिया गया। ये गलत है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। स्थानीय छत्तीसगढ़ के कलाकारों को महत्व न देकर बाहरी लोगों को बुलाया जा रहा है, वहां के लोगों को महत्व दिया जा रहा है। दूसरी बात, एक बात और पता चली, हालांकि उसका बाद में इन लोगों ने उसको सुधार दिया है, लेकिन ये बात आप सबको मालूम होगी कि किसी कलाकार के कार्यक्रम की घोषणा पहले से पॉम्पलेट और इसमें कर दी गई है और उसका टेंडर बाद में निकाला गया। जबकि टेंडर अगर निकाला गया तो उसमें कार्यक्रम का रेट पहले तय, जिसका लोएस्ट रेट होता है उसको कार्यक्रम दिया जाता है। तो ये भी एक गलती बाद में उन्होंने टेंडर निरस्त किया है। और एक बात यह है कि आज हमारे धमतरी शहर, चाहे राइस मिल हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे कोई भी संस्था हो, हर संस्था से जबरिया वसूली की जा रही है, जिसका हम बहुत जोर से विरोध करते हैं। इसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास है कि राइस मिलों में फूड अधिकारी को भेजकर, खनिज वालों के पास खनिज अधिकारी को भेजकर
ऑटोमोबाइल में एसडीएम को भेज के इस तरीके की उगाही की गई है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं और लाखों रुपए धमतरी से वसूला गया है और धमतरी के लोगों को कोई काम नहीं दिया जा रहा। और एक बात कहना चाहता हूं कि पूर्व सरकार द्वारा किए गए कार्यों, पूर्व सरकार ने जितने भी भूपेश सरकार के कार्यक्रम ने किए गए कार्य जो पास किए हुए थे, उसका भूमि पूजन और लोकार्पण कर श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। धन्यवाद। आप लोग से यही अपेक्षा है कि जिस तरीके से प्रशासन धमतरी जिले के लोगों का जिस तरीके से परेशान कर रहा है, उसका विरोध हम कर रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ विरोध करेंगे, ऐसा मैं विश्वास जताता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं कि जो मैराथन दौड़ कर रहे हैं, मैराथन दौड़ की फीस भी मनमाने रखेंगे। ये पहली बार देख रहा हूं सरकारी कार्यक्रम में मैराथन की फीस ली जाएगी। मतलब ये कोई भी तरीका पैसा उगाही कर जहां से पैसा मिल रहा है उसको छोड़ नहीं रहे। हम सब इसका बहुत विरोध करते हैं और आप लोग से भी अपेक्षा करते हैं कि हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर हमारा साथ दें। कुछ आप बोलो। धन्यवाद। अब आगे मैं चाहूंगा कि हमारे लोकप्रिय विधायक ओंकार साहू जी आपसे रूबरू हो। नमस्कार साथियों, आप सभी का जिला कांग्रेस कमेटी राजीव भवन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको पता है कि आज प्रेस वार्ता किस मुद्दे को लेकर हो रही है। हमें बहुत हर्ष हुआ जब सुनकर कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जल जगार का कार्यक्रम हमारे धमतरी जिले में आयोजित होने वाली है और हमारे माध्यम से हम शासन को पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए तैयार भी थे। हमारे माध्यम से अपील वीडियो भी बनाई गई थी और भरपूर हम शासन के, जिला प्रशासन के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कुछ दिन में कि जिला प्रशासन इस आयोजन को पूरा भाजपाईकरण करने में तुली हुई है। आप देख रहे हैं कि एक पोस्टर विमोचन होता है जिसमें हमारे इष्ट देव शंकर जी को नीचे रखा जाता है और मंत्रियों को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ऊपर रखे जाते हैं। ये सनातन धर्म का अपमान है और इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। जो राजनीति के लिए अपने आप को सनातन का पार्टी समझते हैं, वो पार्टी आज सनातन का अपमान कर रहा है, ये हम नहीं सहेंगे। दूसरी बात है कि आज धमतरी विधानसभा में, जो कि मेरा क्षेत्र है और ऐसे क्षेत्र जो कि गंगरेल डैम है, और गंगरेल डैम में जिस प्रकार से पहले से सौंदर्यीकरण हो चुका है उसी को दिखाकर शासन प्रशासन मोबाइल उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया कि जो लाइट लगाई गई है वो भी उल्टा लगाया गया है और सभी काम उल्टा हो रहा है। आप देखिए कि जब पहले से पोस्टर बन जाता है श्री अनु शर्मा जी का और दो कलाकार का नाम है गरिमा दिवाकर और स्वर्णा दिवाकर का पोस्टर विमोचन होता है, उसके बाद टेंडर लगाया जाता है। जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैया भूपेश बघेल द्वारा ये ट्वीट की जाती है तब उसको सुधारा जाता है। तो इस प्रकार से जो कलाकारों का अपमान हो रहा है, अब उसमें आज दैनिक भास्कर में पढ़ा, मैं दैनिक भास्कर में लिखा गया है कि अनु शर्मा जी द्वारा कि मैं फ्री में कार्यक्रम करूंगा। तो भाई उनको ये जो वसूली की जा रही है अनावश्यक धमतरी में कि आप राइस मिलरों से वसूली कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल यूनिट से वसूली कर रहे हैं, आप मेडिकल, हर एक मेडिकल में जा जाकर वसूली कर रहे हैं, ये जिला प्रशासन खास तौर पे कलेक्टर को सख्त हिदायत है कि वो अभी सुधारने के समय सुधर जाए, नहीं तो हम इस कार्यक्रम का सड़क पे जाकर विरोध करेंगे। और आप सभी का सहयोग के लिए अपील चाहते हैं कि आप सभी भी इनको, हमारे सभी जनता को भी जाइए, क्योंकि जनता का हम लोग सेवक हैं और सेवा करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी सभी के लिए
सभी वर्ग के लिए काम करने वाली पार्टी है और हम निरंतर जो व्यापारियों के साथ वसूली की जा रही है, अनावश्यक वसूली, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। संगठन बहिष्कार करेंगे क्या? हाँ, संगठन बहिष्कार। कांग्रेस, ये पूरा कार्यक्रम भगवाकरण कर दिया गया है, इसका भाईकरण कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी इसका बहिष्कार करती है और हमारे कोई भी नेता उस कार्यक्रम में नहीं गए, भाग नहीं लेंगे। आगे हमारे क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे धमतरी नगर निगम के महापौर विजय देवांगन जी भी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वो आपके सामने अपनी बात रखें। आदरणीय पत्रकार साथियों, आप सभी को नमस्कार है। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने जितनी बातें कही है, मैं उन पर अपनी सहमति जताता हूं। हमारे विधायक महोदय ने जितनी बातें कही हैं, उन पर अपनी सहमति बताता हूं। उस पर और बात कहने के बजाय मैं एक दो बात ही कहना चाहूंगा कि पूर्व के स्वीकृत कार्य को, 5 करोड़ के स्वीकृत कार्य को, जिसको आपने पूर्व में दिया भी है, 5 करोड़ के स्वीकृत कार्य को निरस्त किया जाता है और दूसरी तरफ जाता है। इस प्रकार से पार्टी कर रही है। तो मैं अनुमान करता हूं कि वो हमारे धमतरी के जो सबसे जरूरी 4 रोड जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया था, सिहावा चौक से कुलियारी मार्ग, रत्ना बांधा चौक से मुजगाहन मार्ग, धमतरी से गंगरेल मार्ग और बिलई माता मंदिर से दोनों, ये लगभग 117 करोड़ के कार्य हैं, जिसे भटगांव ग्राम में आदरणीय भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था और पूरी कार्यवाही की जा चुकी है पीडब्ल्यूडी विभाग से। उसको रोक के रखा गया है। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि आज हमारे धमतरी आगमन पर उसकी घोषणा करें और उस काम को जल्द से जल्द कराएं। और जिस प्रकार से आज लोकार्पण और भूमि पूजन पूर्व के सरकार के कार्यों का किया जा रहा है, हमारे द्वारा और भी प्रस्ताव नगर निगम के भेजे गए हैं, बस स्टैंड है, गोल बाजार है, ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव भेजे गए हैं। सबकी स्वीकृति प्रदान करें, यही मैं निवेदन करते हुए जिला अध्यक्ष और विधायक महोदय के द्वारा कहे गई सभी बातों का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सभी पत्रकार साथियों को धन्यवाद जो आप बहुमूल्य समय निकालकर आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए। मैं 2 ही सवाल करना चाहूंगा। आप सभी को पता है कलेक्टर महोदय के द्वारा जल जगार कार्यक्रम पिछले 8-9 महीने से चलाया जा रहा है। उनका उद्देश्य बहुत सही है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा, ये 9 महीने में जो वो जल जगार कार्यक्रम चलाए हैं, तो ब्लॉक वाइज वो पहले तो जो हमारे धमतरी में वाटर लेवल है, वाटर लेवल कितना बढ़ा इनके जल जगार कार्यक्रम से, कितने ब्लॉकों में हमको फायदा हुआ, उसकी जानकारी वो लिखित में हम आपके माध्यम से हमको दे। सेकेंड बात, सरकार द्वारा, शासन द्वारा 2.5-3 करोड़ का टेंडर निकाला जाता है। टेंडर निकालते उसमें एक चीज का पूरा विवरण दिया जाता है। उसके बाद भी पीएचई विभाग को अलग जिम्मेदारी दिया जाता है कि तुम यहाँ जाके वसूली करके लाओ। आरटीओ को अलग दिया जाता है, पीडब्ल्यूडी को अलग दिया जाता है, डीएमओ को अलग दिया जाता है, हर विभाग को अलग टारगेट दिया जाता है। जब ये टेंडर करते हैं, टेंडर में एक चीज का उल्लेखन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री जब आए थे तो उनका कहना था राइस मिल एसोसिएशन से 60 लाख रुपए का इन लोग चंदा करते हैं। 40 लाख रुपए माइनिंग को टारगेट दिया जाता है। आज देखेंगे दिन में आज हाईवा चल रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण देखेंगे। मेगा पुल में एक तरफ जल संरक्षण की बात करते हैं, दूसरी ओर महानदी खनन कर रहे हैं। और किसके संरक्षण में हो रही है ये बता दे, भारतीय जनता की पार्टी के लोग, पूरे विधायक और बड़े बड़े नेता। आपको भी याद होगा रत्ना बांधा चौक में जगह जगह इन लोग रेत खदान अवैध हाईवा का विरोध करते थे। आज इन लोग कहाँ है? आज मेगा पुल जर्जर होकर ढह गया था। ऐसा आप देखेंगे, ऐसा कोई संस्था नहीं है जहां ये लोग अवैध चंदा उगाही नहीं कर रहे हैं। एक सूत्रों से पता चला कि 21 जो प्राइवेट बैंक है वहां से भी इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए कुछ राशि मंगा है। ऐसे हर तमाम विभाग के अधिकारी भी प्रताड़ित हैं कलेक्टर महोदय से। और रही बात दुर्गा समिति के लोग मुलाकात करने कलेक्टर के पास जाते हैं,
तो डीजे का परमिशन उनके अधिकार क्षेत्र में कि वो डीजे का परमिशन दे सकते हैं, किंतु वो बात भी नहीं करते। दुर्गा समिति के जो सदस्य जा रहे थे उनसे बात भी नहीं करते, उठ के चले जाती है मैडम। मैं पूछना चाहूंगा क्या जल जगार में बिना साउंड सिस्टम के जल जगार कार्यक्रम हो जाएगा? बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी 3 ही सवाल है, वाणी को विराम देता हूँ।